नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश अग्रवाल अपने YouTube चैनल शेयर बाजार आज के 2000 थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीकली एनालिसिस देखते हैं अपन। मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ, नेक्स्ट वीक हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसका एनालिसिस हम डिटेल में देखते हैं। दोस्तों शुरुआत हम ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड करते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट को देखना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अदर मार्केट्स में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पर कैसी पोजीशनिंग चल रही है, वहाँ के मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो शुरुआत हम डाउ जोन्स से करते हैं जो कि यूएस के मार्केट है। देखिए यूएस के मार्केट में जब अपन वीकली कैंडल की बात करेंगे तो देखिए आप ये लगभग टॉप पे चल रहे हैं। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। लास्ट 3-4 हफ्तों में आप देखेंगे एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली जो कि 42,000 से लेके तो 45,000 के लगभग पे आ चुकी है। तो वहाँ के मार्केट में कोई दिक्कत परेशानी का विषय नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि ये रेजिस्टेंस पे है। ये देखिए यहाँ पर जो यूएस के मार्केट हैं वो ऑलरेडी अब रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं प्रीवियस टॉप का। तो अब जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो जाता है तो वहाँ पर भी एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस अच्छे से क्रॉस हो जाता है तो दोस्तों देखिए हमारे मार्केट को भी एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि जब ग्लोबल कोई इशू नहीं रहता है तो हमारे बाजार ज़्यादा दिन तक फिर नीचे नहीं रहेंगे। बट अगर यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अगर आती है, चूँकि देखिए आप यहाँ पर डाइवर्जेंस भी आ रहा है। यहाँ पे प्रीवियस टॉप देख रहे हैं आप, वहाँ पे आरएसआई एकदम टॉप पे था और अभी इसने नया लेटेस्ट हाई लगाया है प्रीवियस टॉप को क्रॉस करके। उसके बाद भी आरएसआई नीचे है, मतलब मोमेंटम यहाँ पर टॉप पे आ नहीं पा रहा है, जो एक थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक में हमको ग्लोबल मार्केट पे भी विशेष ध्यान देना है कि अगर डाउ से कुछ भी कमजोरी के संकेत देखने को मिलते हैं तो चूँकि हमारा बाजार ऑलरेडी कमज़ोर ही है, वीक टोन में वर्क कर रहा है, तो वहाँ से और प्रेशर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। चलिए अब अपने इंडियन मार्केट्स की बात करते हुए हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देखिए निफ्टी देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन वीकली कैंडल पे बात करते हैं पहले। देखिए वीकली कैंडल में यहाँ पे एक अच्छा 1-2 हफ्ते पहले हमें यहाँ पे ये ब्रेकआउट देखने को मिला था रेंज के अपर हैंड पे 25,200-250 की जो हम बात कर रहे थे। बट वहाँ पे फॉलो सेल बाइंग नहीं मिलते हुए वो नीचे आ गया। और लास्ट 2 से 3 दिनों में जब हम देख रहे थे तो देखिए यही बात अपन कंटिन्यू कर रहे थे कि जब तक बाजार 200-250 के ऊपर बंद नहीं हो जाता, 1-2 दिन फॉलो बाइंग हमें देखने को नहीं मिलती है, तो बी कॉशियस हमें रहना है। और लास्ट 2 डेज में आप देखेंगे थर्सडे एंड फ्राइडे को जब बाजार टॉप पे बंद हुआ था, वेडनेसडे के दिन 200-225 के लगभग, वहाँ से आप देखेंगे लगभग 400 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो चुका है। बट ये यहाँ पे 40 सपोर्ट पे आया है। अगर यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है और चैनल के लोअर हैंड को भी अगर ब्रेक कर देता है तो जो प्रीवियस रेंज थी मार्केट की निफ्टी की 25,200 से लेके तो नीचे में आप ये देखेंगे ये जो सपोर्ट एरिया आ रहा है 24,500, तो यहाँ से दोस्तों 300-350 पॉइंट की और जगह डाउनसाइड में देखने को मिल सकती है। और दूसरी चीज़ एक और हुई है कि लास्ट 3-4 दिनों में जब बाजार में सेलिंग आई है तो विथ वॉल्यूम वो सेलिंग आ रही है। ये देखें आप, वॉल्यूम यहाँ पे कंसिस्टेंट एक जैसे थे और लास्ट 3-4 दिनों में विथ वॉल्यूम मतलब प्रेशर से किसी ने माल बेचा है। अब देखिए सेक्टर एनालिसिस की अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगी मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए भी। बैंकिंग में सच ऐसा कोई विशेष प्रेशर नहीं आया निफ्टी के कंपेरिजन में, तो फर्दर हमें देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी अभी लोअर रेंज में शिफ्ट नहीं हुआ है, जो निफ्टी ऑलरेडी हो चुका है। तो अब अगर बैंकिंग से यहाँ पे सपोर्ट आता है तो फिर वो निफ्टी को भी वापस से अप स्विंग में खींच लेगा। देखिए यहाँ पर भी प्राइवेट बैंकिंग की बात करें, निफ्टी प्राइवेट बैंक, तो देखिए प्राइवेट बैंक में भी सेम सिनेरियो है। 20 मूविंग एवरेज से बाजार नीचे की तरफ टर्न हो रहा है, बट उसने भी 40 को ब्रेक नहीं किया है। तो 40 ब्रेक अगर नहीं होता है, वहाँ से हमें कुछ भी सिग्नल मिलते हैं, देन वी गो टू बाय। निफ्टी पीएसयू बैंक्स देख लेते हैं। पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक वगैरह के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी इस वीक में आए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आप ये देखिए आप कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आ रहा है ट्रेंड लाइन का, तो हमने 2-3
हफ्ते पहले बात भी की थी कि जब तक पीएसयू बैंकिंग में 7300 7400 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, जब तक हमें बाइंग में नहीं जाना है। टुवर्ड्स अगर ये ब्रेकआउट अच्छे से मिल जाता तो एक बड़ी तेजी हम देख पाते। अब चूंकि इसने ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो नीचे से ट्रायंगुलर लाइन जा रही है, उसको ब्रेक कर दिया है और वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 7000 7200 के ऊपर अगर जब जाएगा, जब ही हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। चलिए कुछ और सेक्टर्स का एनालिसिस कर लेते हैं हम। निफ्टी एनर्जी को देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, वीकली एनालिसिस में हमें क्या करना है कि हमें सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि किस में हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना है। जो वीक सेक्टर है उसमें हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, और जो अच्छे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उसमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। और सारा जो एनालिसिस हम करेंगे लिस्ट वाइज बना के रखेंगे। वीक सेक्टर्स अलग हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अलग हैं। अब जो मार्केट फॉलो करेगा, अगर मार्केट में मंदी आती है तो हमें वीक सेक्टर्स में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, और मार्केट अगर वापस से सपोर्ट लेके बुलिश की तरफ जाता है तो हमें स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में बाय करना है, जब हमें वीक सेक्टर्स को देखना भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, एनर्जी सेक्टर टोटल आउट है हमारी लिस्ट से अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इन्हें मोमेंटम थोड़ा सा पकड़ा है नीचे की तरफ। अगर उसको और फॉलोअप मिलता है तो टुवर्ड्स थोड़ी सी डाउन टेरिटरी में आ सकता है। बट यहाँ पर जो प्रीवियस टॉप बना हुआ है इस रेंज में, लगभग ये देखिए आप 34,500-600 की रेंज में, तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया थोड़ा सा ले सकता है। तो लेट्स सी, अभी हमें एनर्जी से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। निफ्टी मेटल देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, बट वो रेजिस्टेंस पे है। ये देखिए मेटल सेक्टर अच्छे चल रहे थे, काफ़ी हायर टॉप की श्रृंखला चल रही थी, बट यहाँ पे भी देखिए आप, इसने रेंज शिफ्ट करी है, 40-60 RSI पे रेजिस्टेंस लिया है। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे थे कि ट्रेंड लाइन के नीचे इन्हें ब्रिज करा था और वापस थोड़ा सा एक बाउंस देके उसी को रेजिस्टेंस बना लिया है। अब चूंकि वो रेजिस्टेंस के रूप में हो गई है वो ट्रेंड लाइन, तो जब तक नए हाई नहीं लगते यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन के, जब तक हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि टुवर्ड्स 2 से 3% मूव दे सकता है नीचे में। तो इसलिए मेटल से भी हमें थोड़ी दूरी बना के रखना है। निफ्टी ऑटो देखते हैं। ये देखिए निफ्टी ऑटो वीकली से एनालाइज करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, वीकली में मैंने आपको 2 से 3 हफ्तों पहले यही बात करी थी कि यहाँ पे कितनी प्यारी कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट में। आप ये देखेंगे एक अच्छा अपस्विंग देखने को मिला। उसके बाद हमने बात भी करी थी कि जब तक ये 24,200 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है, जब तक ऑटो में भी मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। जिस दिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेगा 24,200-300 के लगभग, जब यहाँ पर एक अच्छी एक बिग अपॉर्चुनिटी हमें बड़ी तेजी के रूप में देखने को मिल सकती है। ये रेजिस्टेंस पे चल रहा है कंटिन्यू, जो आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे भी। ये देखिए, और यहाँ पर भी सेम रेजिस्टेंस है। तो अभी थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना है, ना इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है ना ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी अभी हमें नहीं देखना है इसमें। ये देखिए निफ्टी डिफेंस देखते हैं। देखिए निफ्टी डिफेंस से टोटल आपको कहा गया था कि टोटल हमें अभी दूर रहना है, और यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर होते हुए ये 40 के नीचे भी ब्रेक हो चुकी है RSI, और नीचे कंटिन्यू मोमेंटम में जा रहा है, वीक मोमेंटम। ये देखिए वीकली। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा से दोस्तों एक क्या होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग बुल रन होता है तो वहाँ पर जो 20 मूविंग एवरेज के लगभग जब बाजार सपोर्ट आता है, तो यहाँ पर आप जब तक ये 20 मूविंग एवरेज देख रहे हैं 7,600 7,650 के लगभग, तो जब इस रेंज में जब आपको ये इंडेक्स देखने को मिलेगा, जब आप इसके स्टॉक्स में भी थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, करेक्शन का दौर चालू है, इसलिए वेट कीजिए। ये देखिए निफ्टी फार्मा देखते हैं हम। निफ्टी फार्मा में देखिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हम कंटिन्यू निफ्टी फार्मा में बुलिश हैं। आप ये देखेंगे जहां बाजार नीचे में करेक्ट हो रहा है, वहीं निफ्टी फार्मा सेक्टर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फार्मा से रिलेटेड स्टॉक्स में सभी में आप तेजी देखने को मिल रही है।
ये देखिए कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाते हुए ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जो कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में टुवर्ड्स एक बड़ी तेजी की गुंजाइश दिख रही है। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए आप, ये मोमेंटम एकदम से यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, ये टुवर्ड्स हाई पे आ गया है और यहाँ पे मोमेंटम की थोड़ी सी कमी दिख रही है क्योंकि मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में देखिए दोस्तों, जब निफ्टी का सपोर्ट मिल पाता है मार्केट का, तो जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होते हैं वो बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। तो जब भी मार्केट का सपोर्ट आएगा तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए निफ्टी के 1-2 स्टॉक और देख लेते हैं, जैसे कि रियलिटी, चलिए देख लेते हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का वीकली एनालिसिस देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए निफ्टी वीकली एनालिसिस में यहाँ पर आप देखेंगे कि रेंज शिफ्ट हो रही है, 60 की RSI के नीचे है, और डेली में आप देखेंगे कि इनने 40 को ब्रेक करा है, लेटेस्ट जो लोअर टॉप है उसी को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आने वाले हफ्ते में रियलिटी स्टॉक्स में बिल्डअप हो सकता है डेफिनेटली। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ओवरऑल हमको मार्केट में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अभी तक तो कुछ पैनिक नहीं हो पाया। बट अगर US मार्केट जिस हिसाब से रेजिस्टेंस पे हैं, अगर वहाँ से कुछ भी न्यूज़ फ्लो सही साट नहीं आता है या अगर सपोर्ट लेके बाज़ार ऊपर नहीं शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा और बिल्डअप हो सकता है। तो बी कॉशियस फॉर द नेक्स्ट वीक। ये देखिए निफ्टी रियलिटी के बाद हम देख लेते हैं डिफेंस, ऑयल एंड गैस को देख लेते हैं। चलिए ऑयल एंड गैस वीक, देखिए क्रिस्टल क्लियर आप देख पा रहे हैं चार्ट को। जब आप एक फर्स्ट नज़र में देखेंगे तो आपको वीक सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स तुरंत समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो रेंज में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। उसके बाद रेंज के लोअर हैंड पे भी ये देखिए आप लगभग 11,300-400 पे सपोर्ट एरिया पे आया है। मतलब मंडे ट्यूसडे में फॉलो अप बाइंग आना कंपलसरी है, अगर वो नहीं आती है तो एक बड़ी टेरिटरी डाउन साइड की खुल जाएगी। तो बी रेडी, आप नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए। ऐसे में जब कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा सा अवे रहिए मार्केट से। और ये लास्ट वीक भी चल रहा है एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वाइड मूव आ सकते हैं मार्केट में। तो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीक। लेट्स सी ऑन मंडे। ओके, थैंक यू।